तो आज उसी टाइप के पोज में हम प्रोपोर्शन की स्टडी करें और पूरे फिगर का शेप क्या है, जो रिस्ट का पार्ट है वो रैपिड स्केचिंग का कहने का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को देखना है, उसके एंगल को देखना है, बस इतना ही करना एंगल में है तो उसके सारे छोटे छोटे एंगल को आप तो हम किस एंगल में और किस डायरेक्शन से देख रहे हैं इसको हम पर्सपेक्टिव के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, बट अगर आप चाहते हो करना तो इसको भी आप लाइंस एंड डॉट्स के थ्रू दिखा सकते हो। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good. तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम थोड़ा सा डांसिंग पोज़ का जो मैंने लास्ट टाइम रेफरेंस लिया था जेस्चर के लिए, तो आज उसी टाइप के पोज़ में हम प्रोपोर्शन की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे फीडबैक दिया। मैंने जो पूछा था कि प्रोपोर्शन की के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगी तो आप मुझे बताना, तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट है वो आपने मेरे साथ शेयर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप मुझे बताना, है ना। तो मैं और भी ज़्यादा और अच्छे से डीपली जितना हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगी, है ना। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का वर्क स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोपोर्शन मेजरमेंट करना होता है, चाहे कोई भी फिगर हो, किसी भी पोज में हो। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देख रहे हैं आप जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सबसे पहले तो फिगर का जो सेंटर है आप उसको सेंटर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे समझने के लिए, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। तो अभी देख सकते हो आप, सबसे पहले मैं इसको एक ब्लॉक्स में मतलब मेज़र मैक्सिमम, मतलब हमें यहाँ पे ये देख लेना है कि ये लेफ़्ट साइड से कितना बाहर की तरफ निकला हुआ है और राइट साइड से कितना बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने एक सेंटर लाइन डाला यहाँ पे, ताकि उससे एक एंगल का पता चले कि ये किस एंगल में, एक तो इसका हैंड फोल्ड है, उसका एंगल क्या है और उसका साइज़ क्या है, मतलब पूरे बॉडी के कहाँ से वो फोल्ड, मतलब कहाँ तक आ रहा है वो एंगल, मतलब ओवरऑल पूरे फिगर का शेप क्या है। फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि जो हेड है और जो इसका राइट हैंड है वो हेड से कितना ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद हेड के साइज़ को चेक किया और वो एक बार रफली चेक कर लिया, जहाँ तक जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा पेल्विक का पार्ट होता है वहाँ से लेकर जो अपर बॉडी होती है वो हाफ में पूरी डिवाइड होती है, ठीक है। मतलब पेल्विक से ऊपर का पोर्शन 4 पार्ट में होता है और पेल्विक से नीचे का पोर्शन जहाँ से हमारा लेग स्टार्ट होता है वो पूरा लेग को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और अपर बॉडी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये पोर्शन हो गया यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। तो बस मैंने एक मेज़र चेक कर लिया कि जो ऊपर का पोर्शन है वो 4 पार्ट ही है ना, मतलब हेड के उसमें से पहला पार्ट हेड है और बाकी थर्ड पार्ट जो है वो 3 हेड के बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ तक इस तरीके से मैंने चेक कर लिया। तो नीचे का पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेग जो है वो थोड़ा सा फोल्डेड पोजिशन में है ना। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि हैंड जो है वो जो हेड है वो उससे कितना बाहर की तरफ निकला हुआ है और उसका जो एल्बो का पोर्शन है वो उसके आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर है ना। तो इस तरीके से जब आप एक एक चीज़ों की चेक की मेज़रमेंट करते हो ना, तो एंगल जो हम लेते हैं, अगर मान लो एंगल थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है तो भी उसको हम करेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब आप छोटी छोटी चीज़ों को भी मेज़र करते हैं, ठीक है। तो दोनों हैंड के एंगल को हमने चेक कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेग के भी जो है साइज़ है ये कितना बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसके साइज़ को भी मैं चेक कर रही हूँ। तो इसी तरीके से, है ना। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जो ये लेग जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये बॉडी के कितने पोर्शन तक निकला हुआ है, मतलब बॉडी, मतलब कंपेयर करना है कि जो लेग जो निकला है वो साइज़ बॉडी के कहाँ तक आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बाहर निकाल सकते हो, मतलब उतना उसका साइज़ ले सकते हो, है ना। फिर इस हैंड का जो रिस्ट का पार्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, उसके बेल्ट के पोर्शन पे तक आ रहा है। इसी तरीके से सारी चीज़ों की मेजरमेंट हमें करनी है और जो भी आप ड्रॉ करोगे उसको आप स्ट्रेट लाइन में ही करोगे। तो एक जब भी आप वर्क स्टार्ट करो तो इस तरीके से एक रफली आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके से आपका जो भी हमने रेफरेंस लिया है उसके फिगर का क्या प्रोपोर्शन है, बाकी सारी चीज़ों की एंगल्स को आपने चेक कर लिया इस तरीके से, तो ना बहुत हेल्प मिल जाती है हमें मेज़रमेंट्स करने में और ड्रॉ करने में, है ना।
अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शुरू में हेड ड्रॉ किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हैंड है उसके एंगल को चेक किया और कितना बाहर है। फिर इसके बाद यहाँ पे शोल्डर जो मैंने चेक किया कि शोल्डर जो है वो कितना बाहर आएगा हेड से। फिर उसके बाद हैंड के एंगल को चेक किया मैंने। फिर चेक किया कि हैंड का साइज़ क्या है। जैसे हैंड जो है वो ऊपर एल्बो से लेकर शोल्डर तक का पोर्शन वो ऑलमोस्ट 1.5 हेड के बराबर आता है। तो वो साइज़ मैंने चेक किया हेड के कंपेयर करके। मतलब हेड के कंपैरिजन में आप हैंड के साइज़ को ले सकते हैं। इसी तरीके से मतलब पूरी बॉडी को आपको हेड से ही कंपेयर करना है, ठीक है। फिर आपको देखना है, सारी चीज़ों की मेज़रमेंट करनी है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे जैसे बेल्ट का साइज़ मैंने मेज़र किया, तो मुझे थोड़ा सा पहले मैंने डाला, फिर उसके बाद मैंने मेज़र किया, फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो फिर उसको मैंने चेंज करके उसको करेक्ट किया, है ना। तो इसी तरीके से आप मेज़रमेंट करना है। और जब भी आप प्रोपोर्शन मेज़रमेंट की स्टडी करें तो आप अपना पूरा टाइम लगा के अच्छे से पूरा टाइम लगा के, जितना टाइम आपको नॉर्मल स्पीड से लग रहा है सारी चीज़ों की मेज़रमेंट करने में, आप अपना पूरा टाइम लगाएं और अच्छे से डीपली सारी चीज़ों की मेज़रमेंट करें, स्टडी करें, ठीक है। क्योंकि वैसे ही इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मैंने ये जो भी एक फ़िगर बनाया है उसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में ये सारे मेज़रमेंट्स मैंने कर लिए हैं। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से रीचेक कर के बार-बार अगर रीचेक कर के मैंने चेक किया है तो मुझे 10 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, तो आप इसको क्विक ही बोल सकते हैं, क्विक स्टडी। जब प्रोपोर्शन की क्विक स्टडी करना होता है तो हमें इस तरीके से अपना पूरा टाइम लगा के अच्छे से करना है। रैपिड स्केचिंग का क्या मतलब होता है? रैपिड स्केचिंग का कहने का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को बना देना है। नहीं, रैपिड कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। रैपिड कहने का मतलब ये होता है कि हम बहुत ही मतलब डिटेलिंग के ऊपर नहीं जाना है हमें। हमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रोपोर्शन की मेज़रमेंट जब हम कर रहे हैं तो उसके सारे चीज़ों को कंपेयर करना है, उसके साइज़ को देखना है, उसके एंगल को देखना है, बस इतना ही करना है। इससे ज़्यादा नहीं करनी है। हमें डिटेलिंग नहीं डालनी है कि उसके हैंड में क्या उसने पहन रखा है, ज्वेलरी कहाँ क्या पहन रखा है, कैसा है, उसमें कितने मोती हैं, ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। या फिर आईज़, नोज़, माउथ, इन सारी चीज़ों को नहीं बनाना है ना। या फिर अगर हैंड बना रहे तो उसमें एक एक फिंगर नहीं बनाना है। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अभी मेज़रमेंट्स करनी है, उसके साइज़ और एंगल को सिर्फ ध्यान में रखते हुए सिर्फ मार्किंग आप कर सकते हो जिस तरीके से, और वो भी मार्किंग सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ये एक क्विक स्टडी ही है प्रोपोर्शन की, है ना। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो ये हमारी स्टडी है उसके प्रोपोर्शन को समझने के लिए। तो अगर इसके आगे का काम जो भी होता है वो इसके बाद ही आता है। ऐसा नहीं कि ये करने के ये आपने किया ही नहीं और फिर डायरेक्ट आप ह्यूमन फिगर बनाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रोपोर्शन में गड़बड़ी होगी ही होगी। और जब प्रोपोर्शन में गड़बड़ी होगी तो वो बिल्कुल भी मतलब मैच्योर तो लगेगा ही नहीं। वो बिल्कुल जितनी भी ज़्यादा उस फिगर में आप डिटेलिंग ऐड कर दो, एकदम रियलिस्टिक वाली शेडिंग ऐड कर दो, वो इट विल नॉट लुक मैच्योर एंड इट विल नॉट लुक प्रोफेशनल, है ना। तो प्रोपोर्शन जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप है, इसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हैंड बनाया था पहले, जो मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा हैंड मेरा लंबा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उसको मैंने रीचेक किया, उसको चेंज किया, है ना। उसके एंगल को भी चेंज किया। एंगल भी थोड़ा सा मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसके एंगल को भी चेंज किया इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे हैंड ड्रॉ कर रही हूँ तो आपको पूरा हैंड नहीं ड्रॉ कर लेना है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे उसको लाइन में 2-4 लाइन के थ्रू एक शेप में उसको डिफ़ाइन कर दिया। इसी को हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। मतलब सिर्फ लाइंस के एंगल को चेक करते हुए एक शेप में हमने उस पूरे फिगर को डिफ़ाइन कर दिया सिंपल लाइंस में, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने से हमें सारी चीज़ों का जो हमारा फोकस होता है वो डिटेलिंग पे ना होके जो मेन चीज़ होता है जैसे प्रोपोर्शन है, लाइट्स एंड शैडो है, तो लाइट एंड शैडो तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लाइंस एंड शेप्स के थ्रू जो हम कर रहे हैं उन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस हो जाता है और हम डिटेलिंग को ईजिली इग्नोर करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे। मेज़रमेंट तो हमने कर लिया। अब इसी तरीके से सारी चीज़ों की जो भी लेग मैं बना रही हूँ उन सारी चीज़ों की ही को अब छोटे छोटे एंगल्स में मैंने इसको चेंज करके हेड और लेग या फिर इन सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लिया। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है।
और ध्यान रहे जैसे यहाँ पे लेग बनाया मैंने, तो लेग को किस तरीके से दिखाना है कि वो उसी तरीके से फोल्डेड दिखे, है ना, जिस एंगल में है। तो उसके सारे छोटे छोटे एंगल को आप देखो, चेक करो, क्योंकि अगर उसमें भी थोड़ा सा भी चेंजेस होगा ना तो वो लगेगा नहीं कि वो उसी एंगल में मुड़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं जब हम पर्सपेक्टिव की स्टडी करते हैं। पर्सपेक्टिव कहने का मतलब कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल आई लेवल में है, या फिर वो चीज़ें ऊपर जा रही हैं, या फिर नीचे आ रही हैं, या फिर आई से पास में है, या फिर आई से कितनी दूर है। मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट है उनको देखने के नज़रिए को हम, मतलब उसको हम किस एंगल में और किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, इसको हम पर्सपेक्टिव के थ्रू समझते हैं, है ना। तो पर्सपेक्टिव की स्टडी नेक्स्ट में हम करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहना। तो जब आप पर्सपेक्टिव की स्टडी करोगे तो और भी ज़्यादा जो फोर शॉर्टनिंग वाले जो फिगर्स होते हैं, जिसमें फिगर हमारा थोड़ा आगे की तरफ आ रहा होता है, या फिर थोड़ा बाहर की तरफ या पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो उन सारी चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। वैसे तो पर्सपेक्टिव हर जगह पे अप्लाई होता है, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 3D होता है ना। जो भी हम बना रहे हैं वो सारे हम 3D ऑब्जेक्ट की ही स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये फ्लैट है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, जैसे हैंड इसका है, ये जो इसने जो लेफ़्ट वाला हैंड को ऐसे थंब ऊपर कर रखा है, तो उसमें जो उसका एल्बो से लेकर रिस्ट का जो पोर्शन है वो दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली वो आगे की तरफ आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा उसका एंगल चेंज होगा तो वो पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, है ना, फोर शॉर्टनिंग हो जाएगा उसके हैंड में। तो इन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी हम पर्सपेक्टिव के थ्रू करते हैं, और जब हम पर्सपेक्टिव की स्टडी करते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम और भी बेहतर तरीके से बना पाते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों लेग के एंगल को चेक किया, फिर उसके बाद सारी चीज़ों की मेज़रमेंट कर रही हूँ मैं। जैसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फिर हेड को मेज़र किया मैंने, और फिर इससे कंपेयर किया पूरे लेग के पोर्शन को। फिर इसका जो क्लॉथ का जो पोर्शन है ये कहाँ तक आ रहा है, ये सारी चीज़ों की मेज़रमेंट जैसे मैंने पहले बताया उसी तरीके से सारे मेज़रमेंट्स करने हैं। यहाँ पे मैं लेग को ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप देखो इसमें छोटे छोटे एंगल को आप देखो कि किस तरीके से कहाँ पे कैसे मुड़ा हुआ है कि वो लगे कि हाँ वो उसी पोजीशन में है ना। और अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लाइंस जो हमने मेज़रमेंट करते वक्त डाले थे उसको आप चाहो तो मिटा सकते हो, है ना। और मैं इसलिए मिटा रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा डार्क ड्रॉ किया था। चाहे तो आप बहुत ज़्यादा लाइट ड्रॉ करोगे तो वो दिखेगा भी नहीं, है ना, बस हमारे समझने के लिए। चाहे तो आप मिटा भी सकते हो और उसको लाइट भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा हेड में अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, आइज़ नोज़ माउथ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, बट अगर आप चाहते हो करना तो इसको भी आप एक लाइंस में, लाइंस एंड डॉट्स के थ्रू दिखा सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा कम लाइंस में इसको ड्रॉ किया है ना। इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप प्रॉपर आइज़ बनाने चलोगे, प्रॉपर नोज़ बनाओगे तो वो बहुत चाइल्डिश लगेगा, है ना, क्योंकि इतने छोटे में वो लाइंस और डॉट्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है।
अब जब हमने ड्रॉ कर लिया तो हम ये क्रॉस चेक करने के लिए जो इसमें नेगेटिव स्पेस आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे वाइट से लाइन से हाईलाइट किया है रेफरेंस में, उसको भी आप चेक कर सकते हो कि जो नेगेटिव स्पेस है, इसको हम नेगेटिव स्पेस बोलते हैं, जो बीच में जो आ रहा है या फिर साइड में बाहर में जितना की तरफ जितना छूट रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको छोड़कर जो बाकी स्पेस है उसको हम नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि जो नेगेटिव स्पेस बन रहा है, जो नेगेटिव शेप बन रहा है, वो क्या सही आ रहा है। अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमने ड्रॉ किया है उसमें कहीं ना कुछ चेंजेस है, इसीलिए वो सेम नहीं आया है। तो क्रॉस चेक करने के लिए आप उस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेज़रमेंट है उसके थ्रू हमने जो लाइन डाली, जो शेप बन रहे हैं, वो थोड़ा सा कभी कभी ना वो बहुत थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि नहीं, जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, मतलब ये थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आपको बार बार रीचेक करना है। होता है कभी कभी वो ऑकवर्ड लगता है, लेकिन कुछ और लाइन्स डालोगे जब आप, कुछ और नेक्स्ट लाइन्स डालोगे आप जब, तो वो फिर सही दिखने लग जाता है। मतलब वो थोड़ा सा शुरू में ऑड लगेगा, लेकिन आपको अपने मेजरमेंट्स के ऊपर पूरा भरोसा रखना है और उसको बार बार रीचेक करना है कि अगर गलत है तो उसको चेंज करना है, और अगर सही है और ऑकवर्ड लग रहा है तो भी आपको उसी को कंटिन्यू करना है। कि बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है और हमें देखने में सही नहीं लग रहा होता और ऐसा सोच के हम उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जो हमने पहले जो लाइन डाली थी मेजरमेंट्स करते हुए वही सही था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करना इसी तरीके के डिफरेंट पोजेस को लेकर आप पिंटरेस्ट से, ये जो भी रेफरेंस मैंने लिया है, ये पिंटरेस्ट जो ऐप है वो आपको पता ही होगा, उसके थ्रू लिया है। तो आप उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, वो आप सर्च कर सकते हो और उससे आप ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा हमें अपनी टेक्निक्स पता चलती है और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं किस तरीके से करना है, और वो चीज़ें हम इजीली कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मेरे वीडियो को, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर भी करना, ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए। और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। और अपने वर्क आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।